सोचिए, एक जबरदस्त हिट फिल्म, एक असली हीरो की कहानी और फिर एक कानूनी जंग छिड़ जाती है जिसने मनोरंजन और कर्तव्य के बीच की लाइन को ही धुंधला कर दिया। आज हम धुरंधर के पीछे की कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। आदित्य धर की डायरेक्शन और रणवीर सिंह की एक्टिंग वाली फिल्म धुरंधर जब रिलीज हुई तो उसने हंगामा मचा दिया। जासूसी और अंडरकवर ऑपरेशंस के इस थ्रिलर ने लोगों को अपनी सीट से हिलने नहीं दिया। मगर जब फिल्म कामयाबी के शिखर पर थी तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया जिसने इस सवाल को जन्म दिया कि क्या फिल्म का हीरो सच में सिर्फ एक कल्पना है। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव, जहां सिनेमा और एक सैनिक की असल जिंदगी की विरासत अदालत के कटघरे में आमने सामने आ खड़ी होती है। तो होता ये है कि मेजर मोहित शर्मा, जो एक सम्मानित वॉर हीरो थे, उनके माता-पिता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। उनका आरोप था कि ये फिल्म उनके बेटे की कहानी पर बनी है और वो भी बिना उनकी या इंडियन आर्मी की इजाजत के। उनकी अर्जी में साफ साफ कहा गया था कि फिल्म परिवार के निजता के अधिकार और शहीद बेटे के सम्मान का उल्लंघन करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा जिनकी वजह से ये पूरा मामला खड़ा हुआ। चलिए जानते हैं। अब देखिए, मेजर मोहित शर्मा का करियर ग्राफ कमाल का था। एनडीए से लेकर एलीट स्पेशल फोर्सेस तक का उनका सफर उनकी बहादुरी और देश सेवा के जज्बे को दिखाता है। लेकिन मेजर शर्मा सिर्फ एक सैनिक ही नहीं थे, वो एक अंडरकवर ऑपरेटर थे, मतलब एक जासूस। और उनके कारनामे तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थे। इफ्तिकार भट्ट बनकर वो आतंकियों के बीच रहे और कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उनके अंडरकवर होने का लेवल क्या था, इसका अंदाजा एक स्थानीय कश्मीरी की इस बात से लगाया जा सकता है। वो इतने घुल मिल गए थे कि किसी को शक तक नहीं हुआ। तो अब इस मामले में दांव पर बहुत कुछ लगा था और अदालत में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ था परिवार जो अपने बेटे की विरासत और सम्मान को बचाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ थे फिल्म बनाने वाले जो इसे अपनी कला की आज़ादी बता रहे थे और कह रहे थे कि फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। तो हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन हाँ, उन्होंने सेंसर बोर्ड से कहा कि वो परिवार की चिंताओं पर ध्यान दे और ज़रूरत पड़े तो इंडियन आर्मी से भी बात करें। पर असली सवाल वहीं का वहीं रह गया। अब फिल्म बनाने वाले तो लगातार मना कर रहे थे, लेकिन मामला तब और उलझ गया जब फिल्म के ही एक एक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक नई बहस छिड़ गई। अनुभवी एक्टर राकेश बेदी ने माना कि हो सकता है फिल्म मेजर शर्मा से प्रेरित हो। उनका कहना था कि भई हर कहानी कहीं न कहीं से तो प्रेरणा लेती ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और यहीं पर प्रेरित और आधारित होने के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब ये एक बहुत ही धुंधली सी लाइन है और सारा विवाद इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आखिर में धुरंधर का ये पूरा मामला हमें कला और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ब्लॉग पोस्ट में किसी ने इस पर बहुत अच्छी बात लिखी, जो उस बेचैनी को दिखाती है जो कई लोगों ने महसूस की कि कहीं एक असली हीरो की कहानी पर्दे की चक्काचौंध में खो न जाए। तो ये पूरा विवाद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, और ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये हमारी यादों, सम्मान और उन कहानियों से जुड़ी है जिन्हें हम दुनिया को सुनाना चाहते हैं।